निकाय से चुनाव जीत करके आए थे, राजा तरन सेठ जी विधायक बने थे, वो सीट खाली हुआ जिसकी अधिसूचना हो गई, नामांकन का प्रक्रिया पूरा हो गया, जहां चुनाव की तिथि भी जो है से हो गई है। एक मंगल पांडे जी जिसके कार्यकाल 4 साल बचे हैं, वो विधायक होने के बाद वो खाली हुआ है, उसकी भी अधिसूचना हो गई है। सीटें एक स्थानीय निकाय को छोड़ दें तो बाकी जो विधानसभा से विधायकों के माध्यम से होने वाले हैं 2 उपचुनाव और 9 सामान्य जो है से विधान परिषद के सीटों के लिए जो है से ये आगे चुनाव होने वाले हैं। 24 तारीख से प्रारंभ हो गया है और 30 तारीख अंतिम है। अभी इस पर तय नहीं हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व और सहयोगी दलों के लोगों से बातचीत कर करके उस पर तय किए जाएंगे उम्मीदवार कौन होगा और किस दल का उम्मीदवार होगा, ये सब जो है से केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस पर जो भी विचार होगा और जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो सब लोग मानेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक और जहां बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, तो दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में विधायकों द्वारा चुने गए एमएलसी मंगल पांडे का सीट खाली हो चुका है। उसके लिए जो है तारीख की घोषणा भी कर दी गई है नामांकन के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमरंजन पटेल और पूर्व विधायक भाजपा के। कैसे देख रहे हैं सर, क्या क्या कौन कौन से सीट खाली हो रहे हैं, कितने सीटों पर उपचुनाव होना है और पूरी चीजों को सर विस्तार से बताएं। देखिए, विधान परिषद के लिए एक जो स्थानीय निकाय से चुनाव जीत करके आए थे, राजा तरन सेठ जी विधायक बने थे, वो सीट खाली हुआ जिसकी अधिसूचना हो गई, नामांकन का प्रक्रिया पूरा हो गया, जहां चुनाव की तिथि भी जो है से हो गई है। एक मंगल पांडे जी जिसके कार्यकाल 4 साल बचे हैं, वो विधायक होने के बाद वो खाली हुआ है, उसकी भी अधिसूचना हो गई है। 30 तारीख तक जो है से वो नामांकन का अंतिम तिथि है और 12 तारीख को चुनाव का है। इसके अलावा जो है से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन्होंने स्वयं जो है से राज्यसभा में जाने का निर्णय लिया। उसके बाद वो जो विधान परिषद में थे जिसका कार्यकाल 4 साल बचा हुआ है, वो सीट अब खाली हुआ है, जिसकी अभी तक चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं किया है। और साथ साथ 9 सामान्य सीटें जिसका जून में कार्यकाल पूरा हो रहा है, जो है से चुनाव आयोग उसको चुनाव जब उसकी इच्छा होगी तब कराएगा, लेकिन जून में वो जो है से टर्म पूरा हो रहा है। तो लेकर करके मिला करके लगभग 11 सीटें एक स्थानीय निकाय को छोड़ दें तो बाकी जो विधानसभा से विधायकों के माध्यम से होने वाले हैं 2 उपचुनाव और 9 सामान्य जो है से विधान परिषद के सीटों के लिए जो है से ये आगे चुनाव होने वाले हैं। निश्चित रूप से, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि मंगल पांडे वाला सीट को लेकर के जो है घोषणा हो गई है, चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा कर दी, अधिसूचना भी जारी हो गई है, क्या अभी तक कैंडिडेट जो है वो तय कर लिए गए हैं, कौन होंगे? क्या ये भाजपा कोटे में ही रहेगा या फिर इस पर जदयू का भी जो है? नहीं, अभी घोषणा हुआ है। नामांकन 24 तारीख से प्रारंभ हो गया है और 30 तारीख अंतिम है। अभी इस पर तय नहीं हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व और सहयोगी दलों के लोगों से बातचीत कर करके उस पर तय किए जाएंगे, लेकिन ये सीट मुख्य रूप से जो है से भारतीय जनता पार्टी का है। मंगल पांडे जी विधायक बने सिवान से और उनके स्थान को ये खाली किया गया है, उनके द्वारा इस्तीफा करने के बाद जो है से, तो ये भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन सहयोगी दलों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर फैसला लेगी कि सीट को क्या करना है और किसे उम्मीदवार बनाना है। निश्चित तौर पर मंगल पांडे एक बहुत ही बड़े नेता के तौर पर और एक नामजद नेता के तौर पर जो माने जाते रहे हैं, ऐसे में उस सीट की भरपाई भी जो है वैसे व्यक्ति के तौर पर किया जाएगा एनडीए के द्वारा, खासतौर पर भाजपा के द्वारा, जो कि उनकी चीजों को वो जो है पूरा करते हैं। देखिए, मंगल पांडे जी हमारे पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वरिष्ठ नेता है और विधान परिषद में वो सदस्य के तौर पे थे, वो विधायक बन गए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस विधान परिषद दोनों जगह पर नहीं रह सकते थे, तो इसलिए वो जगह खाली हुई है। लेकिन इस पर जो है से आगे जो है से उम्मीदवार कौन होगा और किस दल का उम्मीदवार होगा, ये सब जो है से केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस पर जो भी विचार होगा और जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो सब लोग मानेंगे। प्रेमरंजन जी, एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा भी दावा ठोक रहे हैं, हम पार्टी से जीतन राम मांझी भी ठोक रहे हैं दावा, लोजपा आर से भी दावा ठोका जा रहा है, ऐसे में तो ये बीजेपी जो है वो पीसती कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या डिसीजन? नहीं, कोई जो है से इसमें पीसने वाली बात नहीं है। सब लोग दावे करते हैं, जिनका जो बनता है केंद्रीय नेतृत्व के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है उसके साथ हमारे सहयोगी दलों की बातचीत हो जाएगी। उसके बाद सब फैसले हो जाएंगे, किनको देना है,
कौन सा उम्मीदवार होगा, किस दल का होगा और उस दल का कौन सा उम्मीदवार होगा, ये सारी चीजें बातें हो जाएगी। इसमें कहीं कोई जो है से परेशानी की बात नहीं है और न कोई विवाद हो की बात है। समीकरण को लेकर देखा जाए तो जिस वर्ग से मंगल पांडे आते हैं, क्या उसी वर्ग क्या तलाश चल रहा है या फिर इस पर भी जो है पिछड़ा देखिए, ये नेतृत्व को तय करना है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर करके चलती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और हर सामाजिक चीज़ों को, ख्याल को ध्यान में रख कर करके काम होता है। किसी को सांसद, किसी को विधायक, किसी को विधान परिषद, किसी को राज्यसभा, जहाँ कोई जो है से होता है तो उस हिसाब से जो है से हम तय करते हैं कि इसका समाज के अंदर में भी मैसेज जाना चाहिए और पार्टी के लिए भी जो है से उपयोगी साबित होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख कर करके हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। जो फैसला लेता है बहुत ही सोच समझ कर करके और उचित फैसला लेता है। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाना तय? ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री की जब इच्छा होगी तब हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने कार्यों के जो है से विस्तार के लिए और बंटवारे के लिए इस मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, मंत्रियों को दायित्व देने का काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अपने सहयोगी दलों, केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से मुख्यमंत्री बातचीत कर करके इन सब चीज़ों पर जो है से अंतिम फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल का, जिन्होंने बात को साझा करते हुए कहा कि मंगल पांडे जिस सीट पर काबिज थे उस सीट की तलाश जो है कैंडिडेट की यानी उम्मीदवार की चल रही है, बहुत जल्द ही लोगों तक जो है पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि इस सीट को लेकर खूब ही रगड़ा जो है रसाकसी जो है एनडीए के अंदर खाने में चल रही है। एक और उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं, जितना मांझी दावा कर रहे हैं, लोजपा आर के ओर से भी दबाव है। देखना होगा किसको यह सीट जो है वह हाथ लगती है। इसकर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।